जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहुत ही बड़ी दुखद दर्दनाक घटना की नई खबर लेके आ चुके हैं, जो कि हमारे भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस देश की सरकार, कहीं ना कहीं इस देश की पुलिस बहुत लापरवाही के कारण जो आज भी महिलाओं की हत्या और रेप नहीं बंद हुए हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता में 9 अगस्त के बीच में एक बेटी नाइट शिफ्ट उसकी लग जाती है। वो उसी में काम करती है, उसी में पढ़ाई करती है, उसी में जॉब करती है, कोलकाता हॉस्पिटल में। और उसी हॉस्पिटल में उसी बेटी की, उसी बहन की, उस डॉक्टर की बॉडी मिलती है, उसकी लाश मिलती है। क्यों? आपको पता है, हॉस्पिटल का नाम था राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज। वहीं पर लाश मिली उस बेटी की। दर्दनाक कैसे उसकी जान निकली होगी। और लाश जो मिली, जो डेड बॉडी मिली, उस डेड बॉडी की गर्दन भी टूटी हुई थी और बुरी तरीके से शोषण हुआ था। और आज भी ये गुंडे मवाली आजादी से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं कोलकाता की सरकार हाथ पे हाथ धर के अभी बैठी हुई है। उस बेटी की नाइट शिफ्ट लगने के कारण वो नाइट शिफ्ट लग गई और वो ड्यूटी चली गई। वहां पर खाना खाने का समय होता है। खाना खाने के बाद वो महिला 2 बजे सोने गई अस्पताल के सेमिनार हॉल में। थोड़ा रेस्ट के लिए गई, थोड़ा सोने गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हादसा हमारे साथ होने वाला है, ये दर्दनाक घटना हमारे साथ होने वाली है। तो वो जाती ही क्यों? लेकिन आपको बता दूं, हमारे इस भारत में, देश और विदेशों में, पूरी दुनिया में एक डॉक्टर को ही हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त में बहुत ज्यादा काम आते हैं। हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वो भी हाथ जोड़ लेता है उसके सामने, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटी के लिए। तो सोचो, जब डॉक्टरों की जान को खतरा है, जब उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो सोचो वो डॉक्टर कैसे हम लोगों की जान बचाएंगे। जब कभी भी हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं या कम बीमार होते हैं, तो हमेशा एक डॉक्टर ही काम आता है। और हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर वैसे भी डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो सबकी जान बचाने वाले, सबकी जान की सुरक्षा करने वाले, जब उन्हीं की जान को खतरा है, से कहना चाहूंगी, उनके माता पिता से ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को एक नॉर्मल लड़की मत बनाइए। अपनी लड़की को ताकतवर बनाइए और शेरनी की तरह बनाइए, ताकि अपने पर मुसीबत पड़ने पर वो काम आ सके। और सोचो, कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज्यादा डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, महिलाएं, बेटियां, बहनें हमारी। तो उनके माता पिता क्या सोचेंगे अगर ये न्यूज उनके कानों तक पहुंची? तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने बेटियों को डॉक्टरी से दूर रखेंगे। इस हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों की जान बचाई जाती है, और उसी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा घटना, और वहां की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। आज भी हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन के बाद इस धरती पर माँ बहन होंगी ही नहीं, ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी।
सोचो किस तरह उसकी जान निकली होगी, उसकी गर्दन भी टूटी हुई है और खून से लथपथ वो बहन, सोचो उस पर क्या बीता होगा। दुनिया के तमाम माँ बाप क्या सोचेंगे डॉक्टरी से पढ़ाने से पहले ही। जब डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित रह पाएंगे तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा, ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। मेरा मानना है अगर नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनकी सुरक्षा की जाए, ज्यादा से ज्यादा उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और सम्मान भी बहन बेटियों को मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में इंडिया ने धरना प्रदर्शन की तैयारी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस डॉक्टर का न्याय चाहिए। वो न्याय मांग रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सोचो जब डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो हम लोगों की जान कैसे बचाएंगे जब हम ही लोग उनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। उस दरिंदे ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि अगर हम कल मरते मरते आएंगे इसी हॉस्पिटल में तो जान हमारी यही। क्या करता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं एक डॉक्टर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी मतलब कॉल करके उसको डॉक्टर को पिक किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा। सोचो एक डॉक्टर के कारण इंसान की मौत हो जाती है तो सोचो एक डॉक्टर कितने लोगों की जान बचाता है। या एक लाचार व्यक्ति हो, गरीब हो, सारे एक डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि साहब। और हाँ, डॉक्टर को सबसे ज्यादा सम्मान से भी लोग बुलाते हैं, डॉक्टर साहब। बहन का ऐसा शोषण, ऐसा अत्याचार करने में उसको जरा भी दया नहीं आई, जरा भी उसने ये नहीं सोचा हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये उसकी बेटी के साथ होता, उसकी बहन के साथ होता, क्या वो बर्दाश्त करता? नहीं। जितना हो सके भाइयों ये वीडियो शेयर किया जाए, हमारी हाथ जोड़ के विनती है। जितनी भी हमारी डॉक्टर महिलाएं हैं उनकी जान खतरे में है, उनकी कोई इज्जत बचाएंगी, ये इंसान को बचाएंगी। हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये शोषण, ये रेप हमारे भारत के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। क्या ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये संसार चल पाएगा? एक बेटी ही है, एक माँ ही है, एक लड़की ही है जो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, नानी भी है, मामी भी है, मम्मी भी है, बहन भी है, बेटी भी है और माँ भी है। एक लड़की ही है जो संसार को चलाती है और उस लड़की की हत्या, वो भी डॉक्टर की, ज्यादा से ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इतनी विनती है कि डॉक्टरों के बुरे काम में आप लोग साथ दें, उनका साथ दें। बुरे वक्त में हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि सबसे बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं वो लोग। अगर हम उनके बुरे वक्त में काम ना आए, उनके बुरे वक्त में आप लोग साथ दें और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना उनको सपोर्ट करें, उनके आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा जाएं और उनके आंदोलन को और मजबूत बनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।